लाल हुजूर एक बात ये बताओ यार जी। कि इस बॉर्डर पे रहते रहते मुझे काफी समय हो गया। जी हाँ, काफी दिन तो बीत गए। मैं सोचता हूँ कि उस बॉर्डर पे चला जाऊं। बहुत अच्छा है हुजूर। लेकिन बीच का रास्ता मैं नहीं जानता, जाऊं तो कैसे जाऊं? बीच का रास्ता जो सीधा बॉर्डर के लिए जंगली रास्ता गया है। हाँ हाँ, तो जी चलिए, हम आपको बीच वाले रास्ते से जो जंगली रास्ता है उस बॉर्डर तक पहुंचा देंगे। चलो मुझे पहुंचा दो। महाराज की देख रेख करना हम लोगों का परम कर्तव्य है। जी हुजूर। लेकिन ठीक है, चलो तुम मुझे बॉर्डर तक पहुंचा दो, फिर वहां से वापस चले आना। जी ठीक है। चले? जी सर। हाँ। ये बगीचा कैसा अच्छा है ना। अरे जी बहुत अच्छा है, मोर नाच रहे हैं देखिए। चिड़िया बोल रही है। जी हाँ। पपीहे शोर कर रहे हैं ना। कोयल बोल रही है। हाँ जी सर। लेकिन चलो फिर चलते हैं ना। जी। यही बात कहना है कि बगिया में कुहके लतारी कोयलिया, बगिया में कुहके लतारी कोयलिया, और बनवा में नाचे लमोर, अब चली गौआ की ओर। ये आ गए मनी घर मालिक जी। घर मालिक जी मनी सोनू चौहान जी, उनकी तरफ से हमारे सर जी के काम पे 100 रुपए का इनाम स्पेशल है। स्वागत है। चली गौआ वैसे कहने वाली बात रखी है। मंत्री जी ने मुझे बताया कि सेनापत जंगल के रास्ते जाते हैं और ये वही रास्ता है जो सीधे बॉर्डर की ओर जाता है। अब किसी झाड़ी के बाद छुपकर आने का उनका इंतजार करना है। और क्योंकि अपना कहना सिर्फ आप एक ही है, अपना कहना सिर्फ एक है कि कलजू का वास हो, कलजू का वास हो और सत्य का सत्य। हुजूर देखिए,
आप बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। हाँ हाँ साहब अब हमको यहाँ से आप वापस कर दीजिए। चलो ठीक है बिहारी लाल, जाओ, लेकिन महाराज की देख रेख करना। जी जाओ। घर घर में हुई गई सहकार शिक्षा, अब क्यों गौवा मामा। घर घर में हुई गई सहकार शिक्षा, अब क्यों गौवा मामा ये नहीं। जय जवान जय किसान साथ की टोली, जय जवान जय किसान साथ की टोली, जगती असित चोर, अब चल गौवा की ओर। अरे राजकुमारी जी, वैसे कहने वाली बात अलग की है। क्या जितनी तारीफ तुम्हारे विषय में सुनी हूँ उससे कहीं बढ़ के तारीफ पाई हूँ। क्या मतलब बेटी? क्या मतलब? ये बताइए कि तुम जंगल में आई हो और अकेली आई हो और खाली हाथ आई हो। असल क्या है ना, मैं आई थी चमन घूमने, अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके बाद चमन घूमते घूमते मैं जंगल की तरफ कब आ गई रास्ते को मालूम नहीं चला। नहीं बेटी। और आप मिल गए हैं ना, तो आपसे बहुत सारी बात भी मुझे करनी है। मुझसे? हाँ तुमसे। वो कौन सी बात है बेटी, बताओ। बहुत जरूरी बात है बताइए। और तुम्हारे फायदे की बात है। मेरे फायदे की? हाँ। अरे वो कौन सी बात है जिसमें मेरा फायदा है? फायदा? बहुत बड़ा फायदा है देखिए तुम्हारा। बेटी, मुझे फायदे की जरूरत नहीं है। महाराज मुझे जितना देते हैं मेरी दाल रोटी उसी में चलती है, मेरा परिवार उसी में पलता है, मुझे ज्यादा जरूरत नहीं बेटी। अच्छा मान लीजिए अगर इससे भी बड़ा तुमको ओहदा मिल जाए तो खुशी की बात है कि हाँ नहीं? ये बात तो है। अगर मेरा प्रमोशन हो जाए तो ठीक है। तो आप मेरी बात अगर मानेंगे तो समझ लीजिए तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। वो कौन सी बात है? तो सुनिए मेरी बात। क्या? और सबसे पहले आप अपने शमशीर को निकाल के थोड़ा बाहर रख दीजिए। लेकिन बेटी ये सोचिए, क्या? ये जंगल का मामला है, अगर ये शमशीर निकाल कर मैं बाहर रख दूंगा, क्योंकि ये शमशीर जो होती है ना, ये छतरी की शान होती है, ये ठाकुरों की शान होती है, और इसे मैं बाहर रख दूंगा और कोई जंगली जानवर हम पे प्रहार किया तो? अरे कहीं दूर रखने के लिए नहीं कह रही हूँ, फिर? पास में रख दीजिए। कोई जंगली जानवर आएगा तो उठा लेना तुरंत। चलो ठीक है भाई, तुम राजकुमारी हो, तुम्हारा कहना करना पड़ेगा। क्या समझदार है। और सुनिए मैं आपके पास क्यों आई हूँ। क्या भाई बताओ। और देख तुम्हारी वीरता, दिल से हूँ मजबूर, और सूरत तेरी देख करी छाया मुझे हो करके मलिका मेरी कैसी करती बात, मैं अदना ना कर तेरा, मेरी कौन निशान। बहुत है। अगर आप मेरा कहना माने तब ना। सुनिए मुझे। और वस्ल का जाम मुझे, हाँ मेरे राजा, की बात से मेरा कहना मान जा। और वस्ल का जाम मुझे अभी तो पिला दो साथी। वस्ल का जाम मुझे अभी तो पिला दो साथी। वस्ल का जाम मुझे अभी तो पिला दो साथी।
कहना मानेंगे ना तो सातों दिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। बेटी साथ छोड़ू नहीं मैं, जाऊं मत तुम्हारा है। लगो जीने से मेरे, लगो जीने से मेरे, और ना कुछ नहीं। राजकुमारी वीरा, सोचिए मैं एक सत्र का पुजारी हूँ। तो लोग मेरे नाम में, मेरे पिता ने, मेरी माँ ने हाँ, मेरे नाम में सत्य लगाया। मैं सत्य का पुजारी हूँ, मेरा नाम सत्यदेव सिंह है। अरे तो अरे सत्य तुम की क्या बात- कह रहे हो? मैं भी तो सत्य की बात कर रही हूँ। अरे अब वहाँ जंग लड़ते हैं। सुनो बेटी। और सबसे बड़ी जंग तो यही है। सुनो बेटी मेरी बात, सुनो बेटी। और हुक्मरा हुक्म तेरा गवारा नहीं, हुक्मरा हुक्मरा हुक्म तेरा गवारा नहीं, हुक्मरा हुक्म तेरा गवारा नहीं। मैं हूँ खादिम तुम्हारा, आवारा नहीं। मैं हूँ राजमलिका आप हैं, मैं हूँ बेबस नौजवान, और तेरा मेरा फासला जैसे जमी और आसमां। तो राजमलिका आप हैं, मैं हूँ बेबस नौजवान, और तेरा मेरा फासला जैसे जमी और आसमां। और हम सफर बनने का चारा हम सफर बनने का कोई चारा नहीं। हम सफर बनने का कोई चारा नहीं। मैं हूँ खातिम तुम्हारा, आवारा नहीं। कभी अधर्म के रास्ते पे नहीं जा सकता। मैं धर्म का पुजारी हूँ, सत्य का पुजारी हूँ। कभी अधर्म के रास्ते पर अपना कदम नहीं रख सकता। अरे मेरी बात सुनिए, मैं ये थोड़ी नहीं कह रही हूँ कि आप अधर्म के रास्ते पे चलिए। क्या अरे सुनो? ये भी तो एक धर्म की रास्ता है। और अभी अभी तुमने एक बात कहा जो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कौन सी बात? तुमने अभी कहा कि हमारा तुम्हारा फैसला जैसे जमी और आसमान। हाँ बेटी, देखिए आप राजमलका हैं, आप सर की ताज हैं, और मैं तो तुम्हारे पैरों की जूती की तरह बराबर नहीं हूँ। मैं मानती हूँ इस बात को, आप पढ़े लिखे समझदार हैं। सिर्फ आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछती हूँ। क्या? मान लीजिए जब धरती की प्यास लगती है हाँ। तो इसकी प्यास कौन बुझाता है? अरे बेटी ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। अरे जब धरती को प्यास लगती है तो उसकी प्यास बादल बुझाता है। तो जब धरती की प्यास बादल वहां से बुझा सकता है तो पास में रह के मेरी प्यास आप क्यों नहीं बुझा रहे? मेरे राजा, मेरा कहना मान जाइए। बेटी मैं तुम्हारा पिता तुल हूँ। कौन बेटी और कौन पिता? मैं तुम्हारी बेटी हूँ और नाम मेरे पिता है। और आज के बाद अपने मुंह से मुझे बेटी मत कहिए। और सुनिए मेरी बात, क्या? जिंदगी 4 दिन की है, उसके बाद फिर अंधेरी रात। और मेरा कहना मानोगे ना तो मुझे- जिंदगी तुम्हारी संवर जाएगी। मुझे अंधेरी रात नहीं रहने दो। ना ना, तुम्हें रहने नहीं दूंगी। सुनिए मेरी बात। अरे उड़ाए लमहू जी राजा,
उड़ाला मौज राजा मोर चढ़ल बा जवानी उड़ाला मौज वही तो राजा मोरी चढ़ल बा जवानी वही तो राजा मोरी चढ़ल बा जवानी कहे मन माने जवानी दीवानी कहे मन माने जवानी दीवानी चलिए पे चल के दिखाव पहलवानी उड़ाला मौजिया मोरी चढ़ल बा जवानी हेलो जहो चकर बीहू की ये आ गए मनी बाबू शेर बहादुर सिंह जी। उनके कर कमलों द्वारा इसी सीन पे हाय हाय कहाँ जाई राम 50 रुपए का नाम स्पेशल है। वही तो राजा मोरी चढ़ल बा जवानी वही वही तो राजा मोरी चढ़ल बा जवानी कहे मन माने जवानी कहे मन माने जवानी दीवानी सजिया पे चल के दिखाव पहलवानी उड़ाला मौजिया मोरी चढ़ल बा हेलो इसी सीन पे आ गए मालिक घर मालिक सोनू सिंह। उनकी तरफ से 100 रुपया इनाम कह रहे हैं कि इसी तरह खूब चपक के प्यार करो अब मजा आवा है। वही तो राजा मोरी चढ़ल बा जवानी कहे मन माने जवानी ये आ गए मनी अशोक सिंह ये दुल्हा के पापा जी की तरफ से 50 रुपए का इनाम स्पेशल है। कह रहे हैं कि दोनों लोग खूब चपक के प्यार करो खुशी से। ऐसा मौका सेनापति जी नहीं आएगा, जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी। खाए पी लियो मौज मना लियो। वही तो राजा मोरी चढ़ल बा जवानी कहे मन माने जवानी दीवानी कहे मन माने जवानी दीवानी सजिया पे चल के दिखाव पहलवानी उड़ाला मौजिया
राजकुमारी जी, ये बदर घोर की बात दो, क्या क्रोध दिखाओगी मेरी माँ? तो सुना मेरी बात। क्या? तो घर से कहना न मंजूर मेरा किया, घर से तो घर से कहना न मंजूर मेरा किया, सत्या सब तुम्हें भी उठानी पड़े। मैं हूँ वीरा नहीं राजकन्या हूँ मैं, मेरे फारे से जान। अगर तुम्हें अपने आप पर इतना बड़ा घमंड है तो मैं ये देख ए मेरे राजा, मान ये क्यों मुझे तड़पा रहे? देखिए लेकिन बेटी। मैं भी ये भी जानती हूँ क्या? कि मन ही मन में तुम भी मुझे चाहते हो। नहीं बेटी, नहीं चाहते? अरे मैं तुम्हारा पिता हूँ, की होती तब तक इसका सारा अलग हो जाता, लेकिन ये मेरे महाराज की बेटी है। सचिन हिंदुस्तानी है, जम के प्यार करो। साहब कह रहे हम नहीं कर रहे, 100 रुपए का इनाम है सर जी। राजकुमारी जी, अगर तुझे अपने आप पे बहुत बड़ा घमंड है तो लो समझे, लो उड़ा दो मेरा सर, उड़ा दो मेरा सर। ये सर गाजर मूली की तरह कट सकता है, ये सर गाजर मूली की तरह कट सकता है, लेकिन अपमान भरी जिंदगी नहीं जी सकता है। सुनिए मेरी बात, अगर तुम्हें घमंड है तो सुनो। अपने कर्तव्य पे नंगा अभिमान है, अपने कर्तव्य पे नंगा अभिमान है। कन्या नारी की रक्षा मेरा काम है, शक्तियां चाहे जितनी उठानी पड़े, दिखने दूंगा नहीं अपना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मैं शमशीर से मारूंगी? तो क्या तुम्हें क्या बोल लगता रहे है? थे? कहते नहीं है मेरा नाम भी राजकुमारी वीरा है। सुनिए राजकुमारी वीरा, राजकुमारी वीरा ने जो अपने जिंदगी में ठानी है कभी कदम पीछे नहीं हटा। राजकुमारी वीरा, क्षत्रियों का धर्म होता है कि बिन ब्याही कन्या के सेज पर कभी। शायद तुम्हें यह भी पता नहीं कि तिरिया दरिद्रम देवो न जानम। राजकुमारी वीरा ने जो ठाना है वो काम पूरी करके रही हूँ, और तुम्हें तो ऐसी मौत दूंगी कि पानी तुम्हारे सामने होगा, लेकिन पानी देने वाला कोई तुम्हारे पास नहीं होगा। राजकुमारी जी, तुमने कहा तिरिया चरित्रम दय्यम न जानम। अरे कुकर्म करते कुकर्त हाँ, कुकर्म करते कुकर्त हाँ। विभीषण बैठा ही लंका के जब नाश हुई सीता माँ। अच्छा वो बात ही सतयुग की, अब उसको छोड़ दीजिए। अब तुम देखो मैं तुम्हारा हस्त क्या करती हूँ कि जो राजकुमारी वीरा कहना नहीं मानता उसका कहना मैं क्या करती हूँ। हालत बचा लड़का का जिंदगी नाश हो गए। वह जानो पेटे पेट हूँ इस गत के देखट हा। वाह सेनापति सत्यदेव सिंह, वाह महाराज, तुझे सत्य का पुजारी कहते हैं, सत्य का देवता मानते हैं। क्या यही है तेरे सत्यता का प्रतीक? बोल। मंत्री जी, मैं वास्तव में सत्य का पुजारी हूँ, और रही बात तुम्हारी बात की, तो मैंने कोई गलत तरीके से राजकुमारी जी की तरफ अपनी आंखें नहीं उठाया। तो हम दोनों आंख से अंधे हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। क्यों राजकुमारी जी, हम तुमसे जानना चाहते हैं कि सेनापति सत्यदेव सिंह ने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया। आज देखो नहीं लगा रमली तुम्हें छोड़ायो है, देखा था। कहते हैं आंखों से देखी हुई बात
कभी कभी झूठ हो जाती है। कसान माठा गंध आता है, कसान माठा नहीं तो बताएगा। छीछा लेदर होएगा साला। वो तुम्हारी बात सत्य है, हमने देखा और तुमने भी देखा। वही कोखा हुली से। लेकिन राजकुमारी का महाराज के समक्ष भरे कोर्ट में गवाही के रूप में पेश किया जाएगा। गवाही तक बचाए ना बचाए। बोलो राजकुमारी जी। इन्होंने मेरे साथ वैसे ही बर्ताव किया जैसे दुशासन ने द्रौपदी के साथ किया था। बस राजकुमारी बस। घबराओ ना, घबराओ ना, घबराओ ना, घबराओ ना। सेनापति सत्यदेव सिंह, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? कुछ नहीं कहना चाहता, जो भी कहूंगा महाराज के समक्ष कहूंगा। ठीक है। रमली, तुम्हें भी राज दरबार चलना पड़ेगा। राजकुमारी जी से पूछा कि सेनापति सत्यदेव सिंह ने राजकुमारी के साथ कैसा बर्ताव किया, क्योंकि भरे कोर्ट में महाराज के समक्ष तुम्हें भी गवाही के रूप में पेश किया जाएगा। पहले इनका मतलब साफ साफ बताया, झूठ जिन बोले। इतना ही बतावा कि सेनापति जौन है तुमका खाली गिराए रहे कि सेनापति सत्यदेव सिंह से पूछो कि राजकुमारी के साथ इन्होंने कैसा बर्ताव किया। मारो सब नाश कर दियो। अब खाली इतना बताओ कि तुम राजकुमारी का खाली गिराए रहा कि मेन घाटे तक पहुंच। रमली, सेनापति सत्यदेव सिंह ने शाही हुकूमत के साथ गद्दारी किया है, इसको इसकी सजा मिलेगी। इसी वक्त डाल दो इसके हाथ में हथकड़ी और घसीटते हुए राज दरबार ले। चलो पहनो। अब तोहरे जितने सनीचर चढ़े हैं ना, अब का पूरे कनिकर उतरे जाए तुहार। एक कई बिटिया बिटिया कह रहे हो, एक कई घरे में घर खुलवा लड़का का जिंदगी नाश कर दी हो। ले जाओ।